इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से आप एक शब्द सुन रहे होंगे। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। इसका इतिहास 7,000 साल पुराना है। लेकिन वाकई इसका सच क्या है, ये मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। पूरी दुनिया में आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग की चर्चा हो रही है। भले ही युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने कर दी हो, लेकिन बदले की चिंगारी अभी भी इन तीनों देशों के अंदर जल रही है, जो कभी भी ज्वाला बन सकती है। आज ईरान के 7,000 साल के इतिहास की चर्चा हो रही है, इसलिए हम भी लेकर आए हैं ईरान का 7,000 साल का इतिहास की खास सीरीज। वो इतिहास जो भारत से जुड़ा है, वो इतिहास जो सनातन से जुड़ा है, वो इतिहास जो आर्यों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान जहां कट्टर इस्लामिक शासन है, ईरान हर हाल में न्यूक्लियर बम बना लेना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार करने वाले ईरान को अमेरिका परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका भी उस जंग में शामिल हो गया। आनन फानन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर तमाम पश्चिमी देश ईरान को न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बनने देना चाहते? तो उसका जवाब है ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन। ऊपर से ईरानी नेता अयातुल्लाह खामेनेई का वो वर्षों पहले दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर बम इस्लामिक देशों के लिए होगा। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी ऐसी ही आवाज आई थी 1971 में, जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम इस्लामिक देशों का न्यूक्लियर बम होगा। यही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ और बाद में राष्ट्रपति बनने वाले जनरल जियाउल हक ने भी 1976 में कही थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसे पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये मानना है अमेरिका और इजराइल का। इस बम से इजराइल को ज्यादा खतरा है। क्या आप जानते हैं, जिस ईरान में महिलाओं पर बेहद सख्त धार्मिक प्रतिबंध हैं, वो देश कभी आर्यों की भूमि हुआ करती थी। इस वीडियो में हम ईरान के इतिहास के बारे में जानेंगे। ईरान में इस्लाम का प्रवेश। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईरान में इस्लाम कब और कैसे आया। तो दोस्तों, ईरान में इस्लामिक आक्रमण से पहले सासनी साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जिसे सासानीद साम्राज्य भी कहा जाता था। उस वक्त ईरान का नाम फारस हुआ करता था। सासानी पारसी धर्म को मानते थे, जिसे ज़ोरेस्ट्रियन धर्म भी कहा जाता है। ये धर्म अच्छाई और बुराई के बीच एक महान संघर्ष में विश्वास करता है। सासानी शासकों ने इस धर्म को बढ़ावा दिया और इसे अपने साम्राज्य का राजकीय धर्म बनाया। सासानी हिंदू धर्म की तरह सहिष्णुता और लचीलेपन में विश्वास करते थे, जिसकी वजह से इनकी आस्था पर कई बार हमले हुए। सासानी साम्राज्य ईरान का अंतिम गैर इस्लामिक साम्राज्य था, जो सन 224 ईस्वी से सन 651 ईस्वी तक चला। सन 610 में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और 633 में अरब के मुसलमानों ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान में आखिरकार सन 651 ईस्वी में अरब के मुस्लिम आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया। सासानी साम्राज्य की स्थापना 224 ईस्वी में आर्देशिर प्रथम ने की थी, जिन्होंने पर्शियन शासक आर्टेबनस चतुर्थ को हराया। सासानी शासकों को राजाओं का राजा कहा जाता था। सासानी साम्राज्य का विस्तार पूर्व में सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में रोमन साम्राज्य तक फैला था। सासानी साम्राज्य ने अपनी कला, वास्तुकला और साहित्य के लिए एक समृद्ध संस्कृति विकसित की। सासानी साम्राज्य का प्रमुख धर्म पारसी यानी ज़ोरेस्ट्रियन धर्म था, लेकिन ईसाई, यहूदी और बौद्ध धर्म भी इनके शासनकाल में खूब फले फूले। यह उस वक्त की बात है जब इस्लाम धर्म का इस दुनिया में कहीं नामो निशान तक नहीं था। सन 651 ईस्वी से ईरान में इस्लामिक शासन का राज कायम हो गया। धार्मिक कट्टरता बरकरार रही। इस बीच ईरान में 1941 का एक ऐसा दौर आया
जब ईरान में इस्लामिक धार्मिक कट्टरता को खत्म करने का दौर शुरू हुआ। 16 सितंबर 1941 को मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक बने और उन्होंने 11 फरवरी 1979 तक ईरान पर शासन किया। मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान ईरान में धार्मिक स्वतंत्रता को खूब बढ़ावा दिया गया। ईरान में मॉडर्नाइजेशन, उद्योग धंधे, व्यापार और विकास का दौर शुरू हुआ। धार्मिक सुधार को तेज किया गया, लेकिन पहलवी के शासन के दौरान कट्टरपंथियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। पहलवी के सबसे कट्टर विरोधी थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी। आखिरकार 11 फरवरी 1979 का वो दिन आया जब अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी ने पहलवी का तख्ता पलट कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भगा दिया। निर्वासित जीवन जीते हुए पहलवी का 27 जुलाई 1980 को निधन हो गया। 1979 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी ने ईरान में एक कट्टर इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना की। खोमैनी ने सत्ता संभालते ही तमाम धार्मिक कट्टर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, जिसका विरोध भी शुरू हुआ, जिसे दबा दिया गया। ईरान के प्रधानमंत्री डॉक्टर शापोर बख्तियार चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन खोमैनी ने उनकी एक न चलने दी और खुद अंतरिम सरकार का गठन कर उसके मुखिया बन गए। दूसरी तरफ हत्या के डर से प्रधानमंत्री डॉक्टर शाह बख्तियार ने 16 जनवरी 1979 को अपनी पत्नी के साथ ईरान छोड़ दिया। तो दोस्तों, ईरान के इतिहास की पहली कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में जानेंगे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी से कैसे ईरान की सत्ता अयातुल्ला अली खामनेई के हाथ में आई और अयातुल्ला अली खामनेई का भारत से आखिर क्या रिश्ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि आप इस सीरीज में आखिर आगे क्या देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।